कभी हाथ में संविधान, कभी सिर पर फूलदान। मिलिए नीतीश कुमार से। जिन्हें बिहार में अब पलटू चाचा कहा जाने लगा है। न हरकतों में गंभीरता बची है, न बातों में समझदारी। जिनकी हर अदा आजकल वायरल हो रही है। ऐसे में सवाल है, क्या ऐसे मुख्यमंत्री को अब भी कुर्सी पर रहना चाहिए? और क्या बिहार की जनता फिर से ये मजाक झेलने को तैयार है? यह चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होना है और कहा जा रहा है 25 से 30 फिर से नीतीश। जी नमस्कार, मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के बयार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के व्यवहार की। मंच सजा था, अफसर कतार में खड़े थे और जैसे ही एक सीनियर आईएएस ने स्वागत में फूलदान दिया, नीतीश बाबू ने क्या किया? उसे उठाकर अफसर के सिर पर ही रख दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि पटना के ललित नारायण मिश्र संस्थान में एक सरकारी कार्यक्रम था जहां नीतीश कुमार 20 असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र देने पहुंचे थे। स्वागत के लिए वरिष्ठ आईएएस अफसर एएस सिद्धार्थ, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, फूलों का पौधा लेकर आए। और यह सामान्य प्रोटोकॉल होता है, मगर नीतीश बाबू ने जो किया वो सबको चौंका देने वाला था। उन्होंने वो फूलों का गमला लेकर उसी अफसर के सिर पर रख दिया, और वो भी कैमरे के सामने। मंत्रियों और अधिकारियों की भीड़ में जनता हंसी, मंत्री मुस्कुराए, पर देश का गौरव शर्म से झुक गया। अफसर साहब को भी अजीब लगा होगा, लेकिन क्या करें, है तो नौकरशाह। लेकिन क्या यह अजीबोगरीब हरकत किसी मुख्यमंत्री को शोभा देता है? क्या यह प्रशासन की गरिमा का मजाक नहीं था? तो आपको बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं हुआ है जब नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मंच पर अजीबोगरीब व्यवहार किया हो। आपको बता दें कि जनवरी 2025 की बात है, गांधी जी की पुण्यतिथि थी। फूल अर्पित किए गए, सब लोग मौन थे, लेकिन तभी ताली बजाने लगे हमारे मुख्यमंत्री जी। बिना किसी कार्यक्रम के और बिना किसी संदर्भ के, जैसे किसी स्कूल फंक्शन में बच्चा उत्साहित होकर तालियां बजाने लगे, वैसे ही नीतीश बाबू वहां पर ताली पीटने लगते हैं। लोग पहले हक्के बक्के खड़े रहे, फिर धीरे धीरे हंसी रोकना मुश्किल हो गया। वहीं मार्च में पटना के पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में एक कार्यक्रम का उद्घाटन चल रहा था। राष्ट्रगान शुरू हुआ, सारे लोग खड़े हो गए, लेकिन नीतीश कुमार साहब राष्ट्रगान के दौरान अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से हंसते बतियाते दिखे। यह वही राष्ट्रगान है जिसके सम्मान में लोग सिनेमा हॉल में खड़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री साहब को ना हकीकत दिखी, ना संवेदना। वहीं जनवरी 2024 में बेगूसराय में जीविका दीदियों से बातचीत के दौरान उन्होंने महिलाओं के पहनावे पर ऐसा बयान दे डाला कि पूरा प्रदेश शर्मिंदा हो गया। क्या बोले? वो बोले कि पहले लड़कियां कपड़े नहीं पहनती थी, फिर क्या? देश भर से आलोचना हुई, महिला संगठनों ने विरोध जताया, और तब जाकर नीतीश कुमार को होश आया और बोले कि अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो माफी मांगता हूं। लेकिन बात कुछ ज्यादा ही आगे निकल चुकी थी। विधानसभा का एक और क्लासिक पल, जब उनके सहयोगी मंत्री अशोक चौधरी के हाथ में पहनी रुद्राक्ष वाली कड़ा को नीतीश कुमार ऐसे छूने लगे जैसे कोई बच्चा किसी चमचमाते खिलौने से खेल रहा हो, और कैमरे ने कैद कर लिया। जनता ने वायरल किया और सोशल मीडिया ने मीम से पाट दिया। ये बिहारी सीएम या बोर हुआ कोई बच्चा है। इसी तरह नवंबर 2023 की एक घटना है, जब नीतीश बाबू ने संसद में महिला शिक्षा पर अपमानजनक बयान दिया और फिर घबराकर माफी मांगी। और फिर सबसे विवादास्पद और बहुचर्चित पल, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मंच पर मौजूद थे और नीतीश कुमार ने उनके पैर छूने की कोशिश की। जी हाँ, वही नीतीश कुमार जो 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगा वाला आदमी कह चुके थे, वही अब मोदी जी के चरणों में झुकते दिखे। विपक्ष ने कहा यह चाटुकारिता की पराकाष्ठा और सत्ता की परछाई में झुका हुआ जमीर है। नीतीश बाबू कभी इधर तो कभी उधर, न सोच में स्थिरता, न जुबान में मर्यादा, और जनता करे भी तो क्या करे। पलटने में ये इतने माहिर हैं और इतनी बार पलट चुके हैं कि अब तो कुर्सी भी चक्कर खा गई है। जनता पूछ रही है, कौन हो तुम और क्या हो तुम और किसके हो तुम? तो आपको याद होगा कि पिछले साल एक पोस्टर लगा था कि नीतीश सबके हैं, लेकिन किसके हैं ये किसी को नहीं पता। और बिहार का अधिकतर नौजवान आज भी बाहर मजदूरी करता है। शिक्षा व्यवस्था इसी में है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, और मुख्यमंत्री जी अफसरों के सिर पर फूलदान रखते घूम रहे हैं। अब बात करते हैं नीतीश कुमार के उस हुनर की जिसे आज पूरा देश पहचानता है, राजनीतिक पलटी मारने की कला। उन्हें अगर कोई एक नाम दिया जाए तो सबसे सही होगा पलटू चाचा ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स।
2005 में जनता दल यूनाइटेड के नेता के तौर पर एनडीए से गठबंधन में आए और बिहार के मुख्यमंत्री बने। उस वक्त लालू राज से उकताई जनता ने उन्हें विकास पुरुष माना। इसके बाद 2013 में जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया, तब नीतीश कुमार ने धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़ते हुए एनडीए को बाय बाय कह दिया। बोले, हम सांप्रदायिक ताकतों के साथ नहीं जा सकते। फिर 2015 में आरजेडी और कांग्रेस से मिलकर महागठबंधन बनाया और विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। लालू प्रसाद यादव के साथ मंच पर गले मिले और जनता को नया विकल्प दिखा। लेकिन 2017 में जैसे ही लालू यादव पर सीबीआई की छापेमारी हुई, नीतीश बाबू ने नैतिकता का ढोंग करते हुए महागठबंधन से पलटी मारी और एक झटके में फिर से एनडीए में घुस गए। आरजेडी को छोड़ दिया और बीजेपी से हाथ मिला लिया। और बहाना भी क्या था? बहाना था कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। 2022 में मोदी सरकार से फिर से नाराज हुए, बीजेपी से रिश्ता तोड़ा और फिर से चाचा भतीजा एक हुए और आरजेडी के गोद में जाकर नीतीश कुमार बैठे। और फिर वही पुराना बयान, हम फिर से सेकुलर गठबंधन बनाएंगे, बीजेपी से अब कोई रिश्ता नहीं और फला फला न जाने क्या क्या उन्होंने बहाने दिए। लेकिन 2024 आते आते वो फिर एनडीए में लौटा और इस बार तो बिना किसी शर्मिंदगी के खुलकर कुर्सी की लालसा में। अब 2025 में वो एनडीए के मुख्यमंत्री चेहरा है। कहां पर? फिर से बिहार में। यानी एक बार फिर जो भी जीते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी वाले भी इन्हें दिल से अपना नेता मानते हैं या बस सत्ता के गणित में गटक लिए गए हैं? जनता भी अब समझने लगी है कि नीतीश कुमार के लिए सिद्धांतों से ज्यादा जरूरी है वो कुर्सी, और वो जिस तरफ ज्यादा सीटें देखते हैं उसी तरफ पलट जाते हैं। किसी सिद्धांत, विचारधारा या गठबंधन के लिए ईमानदारी नहीं, सिर्फ कुर्सी प्रेम है और उसमें बने रहने का जुनून। नीतीश कुमार का ये सफर सिर्फ पार्टियों का नहीं है, ये उस भ्रम और मौका परस्ती का आईना है जो आज बिहार की राजनीति को गंदा कर रही है। सिद्धांत, विचारधारा, नीति सब कुर्सी के नीचे दब चुकी है। वो जहां सत्ता देखते हैं उधर झुक जाते हैं और बिहार की जनता इस धोखे को बस देखती रह जाती है। तो ऐसे में सवाल अब यह है कि 2025 के चुनाव में क्या नीतीश कुमार फिर पलटेंगे? क्या बीजेपी को एक बार फिर धोखा मिलेगा या फिर इस बार जनता ही इन्हें पलट देगी? क्योंकि एक मुख्यमंत्री सिर्फ सरकार नहीं चलाता, वो एक राज्य का चेहरा होता है। उसकी गरिमा, उसकी सोच और उसकी दिशा तय करता है। नीतीश कुमार का नाम अब सिर्फ बिहार की राजनीति में ही नहीं बल्कि अजीबोगरीब हरकतों के लिए भी चर्चा में आने लगा। ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद को सीरियस पॉलिटिशियन से एक कॉमिक कैरेक्टर में बदल दिया है, और वो भी पूरे प्रदेश के सामने। सवाल ये नहीं कि अगली बार वो फिर पलटेंगे या नहीं, उससे भी ज्यादा गंभीर सवाल यह है कि जनता आखिर कब तक आंख मूंद कर ये सब सहती रहेगी। बिहार को अब एक गंभीर नेतृत्व चाहिए या फिर से पलटू चाचा? आपको क्या लगता है? बिहार की बयार बदलेगी या फिर से नीतीश बाबू की बहार आएगी? हमें कमेंट में बताएं और देखते रहें विस्तार न्यूज।